Hello students, I am Ajit Kumar. Welcome to my YouTube channel Commerce with Ajit Kumar. Subject Bookkeeping and Accountancy. Chapter 1 Introduction to Partnership and Partnership Final Account Part 3. बच्चों आज हम इलस्ट्रेशन 2 करेंगे। बच्चों जो भी इलस्ट्रेशन मैं कंप्लीट कर रहा हूँ उसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार लिख के प्रैक्टिस करो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये चैप्टर आपको अच्छे से आ जाएगा और एग्ज़ाम में आप अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे स्टूडेंट। तो जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसे आप अच्छे से देखो और उसे प्रैक्टिस करो, क्योंकि सिर्फ देखना नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है। देखने से कुछ नहीं होता स्टूडेंट, प्रैक्टिस करना पड़ता है। जिम में जब हम जाते हैं तो देख के बॉडी नहीं बनता है, बॉडी बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो वैसे आपको घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, लिख के सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपको ये अच्छे से आएगा। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, हम स्टार्ट करते इलस्ट्रेशन 2। लेट्स प्ले। स्टूडेंट तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन रीड करेंगे और ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम दी हुई है वो फाइनल अकाउंट में कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी वो शॉर्ट में लिख लेंगे। ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट देंगे और एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट देंगे स्टूडेंट। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। तो रीड कर रहा हूँ मैं। From the following trial balance and adjustments given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date in the books of Silpa and Katrina. Student, Silpa and Katrina के बुक में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। हम एक्स्ट्रा में वर्किंग नोट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे स्टूडेंट। तो अब मैं ट्रायल बैलेंस रीड कर रहा हूँ स्टूडेंट। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2019। स्टूडेंट सबसे पहले मैं डेबिट साइड रीड कर रहा हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट, सन्ड्री डेटर एसेट, स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग डेट दिया हुआ है स्टूडेंट इसलिए ये ओपनिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा स्टूडेंट। बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। स्टूडेंट बैड डेट्स का 5 लाइन्स का फॉर्मेट बनाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है कि बैड डेट्स का 5 लाइन्स का फॉर्मेट बनाएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। स्टूडेंट कैरेज इनवर्ड हो या सिर्फ कैरेज हो तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा, लेकिन कैरेज आउटवर्ड होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एक्सपेंस होता है इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा स्टूडेंट। सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, सेल्स में से लेस करेंगे स्टूडेंट। ड्रॉइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एडवांस गिवन टू शाहरुख, स्टूडेंट हम किसी को एडवांस देते हैं तो वो हमारे लिए एसेट होता है स्टूडेंट इसलिए ये एसेट में आएगा। कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। रॉयल्टीज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बच्चों ये रॉयल्टी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे किसी और के प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो जब मैं उससे वो प्रोडक्ट परचेस करूँगा उसके लिए उसे कुछ पैसे दूंगा, मनी दूंगा, उस मनी को स्टूडेंट रॉयल्टी बोलेंगे। सपोज मैं मोबाइल फ़ोन बना रहा हूँ, स्मार्टफोन बना रहा हूँ स्टूडेंट, स्मार्टफोन में मुझे एंड्रॉयड यूज़ करना है तो एंड्रॉयड वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी एंड्रॉयड यूज़ करने के लिए, और जब वो मुझे परमिशन देंगे तो मुझे उन्हें पैसे देने पड़ेंगे एंड्रॉयड यूज़ करने के लिए। उस मनी को, उस पैसे को रॉयल्टी बोलेंगे स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अब
क्रेडिट साइड वाले आइटम रीड करते हैं स्टूडेंट। कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस, परचेस में से लेस करेंगे स्टूडेंट, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड, बैंक लोन लाइबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, आरडीडी क्रेडिट साइड में आरडीडी रहेगा स्टूडेंट, तो वो ओल्ड आरडीडी होगा और वो फॉर्मेट में बैड डेट्स में से लेस करेंगे उसे। ठीक है स्टूडेंट। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, स्टूडेंट अब एडजस्टमेंट्स रीड करेंगे। द स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट ₹58,000 ऑन 31st March 2019। स्टूडेंट 31st March 2019 ईयर एंड है, ईयर एंड मतलब क्लोजिंग डेट है, इसलिए ये स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है स्टूडेंट। और क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रॉयल्टीज ₹1,500 एंड वेजेस ₹800। स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू एक्सपेंस एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, क्योंकि यहाँ पे दो दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एक है रॉयल्टीज और एक है वेजेस, इसलिए दोनों एक्सपेंसेस के दो दो इफेक्ट होंगे। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज का फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू रॉयल्टीज, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सेकेंड आउटस्टैंडिंग वेजेस का फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू वेजेस, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। एडजस्टमेंट नंबर 3, सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ ₹2,000। स्टूडेंट एडवांस में अगर हम कुछ पे करते हैं तो वो प्रीपेड होता है, इसलिए ये प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड सैलरीज है। प्रीपेड सैलरीज का फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम सैलरी, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। एडजस्टमेंट नंबर 4, create a provision for bad debts ₹1,000 and reserve for doubtful debts 3% on sundry debtor। स्टूडेंट यहाँ पे दो एडजस्टमेंट है। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹1,000, ये न्यू बैड डेट्स है स्टूडेंट, और न्यू बैड डेट्स का फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर, सेकेंड इफेक्ट ऐड टू बैड डेट्स फॉर्मेट में ऐड करेंगे स्टूडेंट। एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स, ये सेकेंड एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, ये न्यू आरडीडी है स्टूडेंट। फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर, सेकेंड इफेक्ट ऐड टू बैड डेट्स फॉर्मेट में ऐड करेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट एडजस्टमेंट नंबर 5, depreciate land and building by 5% and furniture by 10%। स्टूडेंट depreciation on assets का फर्स्ट इफेक्ट less from assets and second इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि यहाँ पे दो एसेट्स है तो दोनों एसेट्स में से पहले लेस करेंगे स्टूडेंट, लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग एंड लेस फ्रॉम फर्नीचर फर्स्ट इफेक्ट एंड दोनों का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो हमने ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स रीड कर लिए, और ट्रायल बैलेंस में कौन सी आइटम कहाँ पे ट्रांसफर होगी हमने शॉर्ट में लिख लिए स्टूडेंट, और एडजस्टमेंट्स के दो दो इफेक्ट क्या होंगे हमने शॉर्ट में लिख लिया है स्टूडेंट। अब हम टिक मार्क देंगे स्टूडेंट, वो आइटम जिस आइटम पे एडलेस होने वाला है उसे हम ट्रायल बैलेंस में टिक मार्क कर देंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो टिक मार्क देख लेते एक बार। एडजस्टमेंट 1 में कुछ एडलेस नहीं है इसलिए टिक मार्क नहीं होगा स्टूडेंट। एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रॉयल्टीज ₹1,500 एंड वेजेस ₹800 में रॉयल्टी में ऐड करना है और वेजेस में ऐड करना है। रॉयल्टी में ऐड करना है इसलिए रॉयल्टी में एक टिक मार्क देंगे स्टूडेंट, और क्योंकि वेजेस में भी ऐड करना है इसलिए वेजेस में जाके एक टिक मार्क देना है स्टूडेंट।
अब आगे देखते हैं स्टूडेंट। नंबर 3 एडजस्टमेंट में सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ में लेस करना है स्टूडेंट, इसलिए सैलरी पे एक टिक मार्क देंगे, सैलरी पे एक टिक मार्क दे देते हैं स्टूडेंट। नंबर 4 में 2 एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, एक है न्यू बैड डेट्स और एक है न्यू आरडीडी। दोनों में डेटर में से लेस होने वाला है स्टूडेंट। न्यू बैड डेट्स में फर्स्ट इफेक्ट डेटर से लेस है, इसलिए डेटर में एक टिक मार्क देंगे। और बैड डेट्स में ऐड करना है, क्योंकि हम फॉर्मेट बना रहे हैं इसलिए बैड डेट्स पे टिक मार्क देने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट। सेम टू सेम न्यू आरडीडी में भी डेटर में से लेस होने वाला है, इसलिए डेटर पे एक और टिक मार्क देंगे स्टूडेंट। डेटर पे 2 टिक मार्क हो गए स्टूडेंट, टोटल 2 टिक मार्क ऑन डेटर। बैड डेट्स पे टिक मार्क देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फॉर्मेट बना रहे हैं स्टूडेंट। एडजस्टमेंट नंबर 5, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। स्टूडेंट लैंड एंड बिल्डिंग से लेस करना है और फर्नीचर से लेस करना है, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे एक टिक मार्क दे देंगे, उसके बाद फर्नीचर पे भी एक टिक मार्क दे देंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने टिक मार्क दे दिया है। अब हम फॉर्मेट बनाएंगे स्टूडेंट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड वर्किंग नोट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यह सब फॉर्मेट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। एक बार ध्यान से देख लीजिए और आप सेम टू सेम फॉर्मेट बना लीजिए स्टूडेंट। फॉर्मेट रेडी हो चुका है स्टूडेंट, तो अब लिखना स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन 1 में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले हम 6 चीज़ें लिख लेंगे। ट्रायल बैलेंस में से 6 आइटम ढूंढ के सबसे पहले लिख लेंगे। वो 6 आइटम कौन सी है, 1 बाय 1 मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे स्टूडेंट। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक 65,000 है स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक 65,000 आउटर कॉलम में। उसके बाद परचेस लिखेंगे स्टूडेंट। परचेस 50,000 दिया है स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेस 50,000 इनर कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट। नंबर 3, उसमें से परचेस रिटर्न लेस करेंगे, लिखेंगे लेस परचेस रिटर्न अमाउंट दिया है स्टूडेंट 1480, लेस परचेस रिटर्न 1480। 50,000 में से 1480 माइनस करेंगे स्टूडेंट, आउटर कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट 48,520, 48,520। तो हमने अभी तक 3 चीज़ें लिख ली है। चौथी आइटम है बाय सेल्स। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लिखेंगे स्टूडेंट 1,20,000, आउट इनर कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट बाय सेल्स 1,20,000 इनर कॉलम में। नंबर 5, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे स्टूडेंट। सेल्स रिटर्न 2,000 दिया है स्टूडेंट, लेस सेल्स रिटर्न 2,000, 1,20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो आउटर कॉलम में 1,18,000 आएगा स्टूडेंट। अभी तक हमने 5 चीज़ें लिख ली हैं स्टूडेंट। अब 6th आइटम लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में कैपिटल लिख लेंगे स्टूडेंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके कैपिटल दिया है स्टूडेंट शिल्पा 45,000, कटरीना 45,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, शिल्पा के कॉलम में 45,000, कटरीना के कॉलम में 45,000। स्टूडेंट हमने 6 आइटम सबसे पहले ढूंढ के लिख लिए है स्टूडेंट। अब हम फिर से 1 बाय 1 जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में लिखेंगे स्टूडेंट। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड में, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग पे एक टिक मार्क है, तो स्टूडेंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे अमाउंट 37,800 और एक टिक मार्क है, इसलिए 1 लाइन लीव कर देंगे स्टूडेंट। फर्नीचर एसेट साइड में लिखेंगे, इसमें भी एक टिक मार्क है, इनर कॉलम में लिखेंगे एक टिक मार्क है, इसलिए 1 लाइन लीव करेंगे। अमाउंट है 17,250। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट 40,000, एसेट साइड में 40,000, क्योंकि 2 टिक मार्क है इसलिए 3 लाइन लीव करेंगे।
स्टॉक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट हमने। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे स्टूडेंट। बैड डेट्स का 5 लाइन्स का फॉर्मेट बनाएंगे, लिखेंगे टू बैड डेट्स अमाउंट 400 इनर कॉलम में। सेकेंड लाइन में ऐड न्यू बैड डेट्स अमाउंट जब एडजस्टमेंट करेंगे तब लिखेंगे स्टूडेंट। थर्ड लाइन में ऐड न्यू RDD अमाउंट एडजस्टमेंट करेंगे तब लिखेंगे। फोर्थ लाइन में तीनों का टोटल आएगा स्टूडेंट। फिफ्थ लाइन में लेस ओल्ड RDD लिखेंगे स्टूडेंट। अमाउंट जब हम ओल्ड RDD लिखेंगे तो उसका अमाउंट लिख देंगे स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते स्टूडेंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में अमाउंट 4000। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में इनर कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि टिक मार्क है 3000 लिखेंगे स्टूडेंट इनर कॉलम में, क्योंकि एक टिक मार्क है इसलिए 1 लाइन लीव करेंगे स्टूडेंट। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे स्टूडेंट। सैलरीज पे भी टिक मार्क है इसलिए सैलरीज इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 5000 और एक टिक मार्क है इसलिए 1 लाइन लीव कर देंगे स्टूडेंट। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड अमाउंट 4000 रुपीज। स्टूडेंट सेल्स रिटर्न ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है, सेल्स में से माइनस कर लिया है। ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में टू ड्राइंग लिखेंगे स्टूडेंट। शिल्पा के कॉलम में 2000, कटरीना के कॉलम में 3000 लिखेंगे स्टूडेंट। फिर डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में टू डिस्काउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे अमाउंट 2030 रुपीज। एडवांस गिवन टू शाहरुख बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखेंगे स्टूडेंट अमाउंट 10,000 आउटर कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट। कैश इन हैंड बैलेंस शीट एसेट साइड में आउटर कॉलम में 20,000 लिखेंगे स्टूडेंट। कैश एट बैंक 8,000 बैलेंस शीट एसेट साइड में आउटर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे स्टूडेंट। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट अमाउंट 1000 आउटर कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में टू कमीशन आउटर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे स्टूडेंट 2000 रुपीज। रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे स्टूडेंट टू रॉयल्टीज। इनर कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट 2000, क्योंकि एक टिक मार्क है इसलिए एक लाइन लीव करेंगे स्टूडेंट। परचेसेस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। अब क्रेडिट साइड देखते हैं स्टूडेंट। कैपिटल हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट। बिल्स पेबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। 5 लाइन लीव करके स्टूडेंट हम लिखेंगे बिल्स पेबल आउटर कॉलम में लिखेंगे 17,500। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिखेंगे 10,000 रुपीज़ आउटर कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट। परचेस रिटर्न हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट। सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिखेंगे आउटर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे स्टूडेंट 22,000। बैंक लोन बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिखेंगे स्टूडेंट अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे 15,000 रुपीज़। इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखेंगे स्टूडेंट अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि टिक मार्क नहीं है स्टूडेंट 1,500 रुपीज़। RDD स्टूडेंट ये ओल्ड RDD है, हम इसे बैड डेट्स में से लेस करेंगे। हमने बैड डेट्स का फॉर्मेट बनाया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। बैड डेट्स का 5 लाइन्स का हमने फॉर्मेट बनाया, उसमें 5th लाइन में लेस ओल्ड RDD हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब सिर्फ अमाउंट पुट करना है स्टूडेंट। अमाउंट 1000 ओल्ड RDD के सामने लिख लेंगे इनर कॉलम में। फिर जब बाकी के एडजस्टमेंट कंप्लीट करेंगे फिर उसे आउटर कॉलम में ले जाएंगे स्टूडेंट। अब आगे जाते हैं स्टूडेंट। सेल्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। हमने ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लिया। हमने जिस आइटम पे टिक मार्क था उसे इनर कॉलम में लिखा हुआ है, और एक टिक मार्क था तो 1 लाइन लीव किया है, और 2 टिक मार्क था तो 3 लाइन।
3 टिक मार्क रहता तो 5 लाइन लीव करते और 4 टिक मार्क रहता तो 7 लाइन लीव करते स्टूडेंट। अब एडजस्टमेंट्स करेंगे, जिस पे टिक मार्क नहीं था स्टूडेंट उसे हमने आउटर कॉलम में लिखा है स्टूडेंट। अब एडजस्टमेंट करते हैं स्टूडेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1, द स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट ₹58,000 ऑन 31 मार्च 2019। ये क्लोजिंग स्टॉक है स्टूडेंट। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 58,000 आउटर कॉलम में। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 58,000 आउटर कॉलम में। एडजस्टमेंट 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रॉयल्टीज ₹1,500 एंड वेजेस ₹800। स्टूडेंट दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया, एक है रॉयल्टीज और दूसरा वेजेस। दोनों 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज। फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू रॉयल्टीज। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में रॉयल्टीज में ऐड कर देंगे, लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1500। ऐड करके स्टूडेंट आउटर कॉलम में लिखेंगे अमाउंट 2000 प्लस 1500 3500। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज अमाउंट 1500 आउटर कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात करते हैं स्टूडेंट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में वेजेस में लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग अमाउंट 800। ऐड करेंगे स्टूडेंट अमाउंट 3000 में 800 ऐड करके आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 3800। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंट 800 आउटर कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट। एडजस्टमेंट नंबर 3, सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ ₹2000। ये प्रीपेड सैलरी है स्टूडेंट। फर्स्ट इफेक्ट सैलरी में से लेस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू सैलरी में से लिखेंगे लेस प्रीपेड अमाउंट 2000। स्टूडेंट 5000 में से 2000 माइनस करके आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 3000 रुपीज़। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड सैलरीज अमाउंट 2000 रुपीज़। नेक्स्ट एडजस्टमेंट स्टूडेंट क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑन सन्ड्री डेटर। स्टूडेंट यहाँ पे दो एडजस्टमेंट है। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹1000। दिस इज अ न्यू बैड डेट्स। ये न्यू बैड डेट्स है स्टूडेंट। न्यू बैड डेट्स का फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर। डेटर में से लेस करेंगे स्टूडेंट। बैलेंस शीट में डेटर में से लेस करेंगे, लिखेंगे लेस न्यू बैड डेट्स 1000 और अमाउंट माइनस करके लिखेंगे स्टूडेंट 40,000 माइनस 1000 39,000 आएगा स्टूडेंट। इनर कॉलम में ही रहेंगे क्योंकि एक एडजस्टमेंट डेटर का अभी भी बाकी है। सेकेंड इफेक्ट स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएंगे। हमने बैड डेट्स का 5 लाइन्स का फॉर्मेट बनाया हुआ है। उसमें बैड डेट्स 400 लिखा है, उसमें ऐड न्यू बैड डेट्स हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ अमाउंट लिखना है 1000 हम लिख देंगे स्टूडेंट। अब सेकेंड एडजस्टमेंट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑन सन्ड्री डेटर। ये न्यू RDD है स्टूडेंट। इसका फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर। बैलेंस शीट में डेटर में से लेस करेंगे, लिखेंगे लेस न्यू RDD 3% बोला है स्टूडेंट। तो 40,000 में से 1000 माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट है 39,000 उसके ऊपर 3% कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। 3% कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगा 1170 रुपीज़। वो 39,000 में से माइनस करेंगे और आउटर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे स्टूडेंट 37,830 रुपीज़। स्टूडेंट ये फर्स्ट इफेक्ट था। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में बैड डेट्स में ऐड करना है। हमने बैड डेट्स का 5 लाइन्स का फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसमें थर्ड लाइन में ऐड न्यू RDD ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ अमाउंट लिख देंगे 1170 रुपीज़। स्टूडेंट अब बैड डेट्स का अमाउंट 400, न्यू बैड डेट्स का अमाउंट 1000, न्यू RDD का अमाउंट 1170, तीनों का टोटल करेंगे तो
2570 फोर्थ लाइन में लिखेंगे 2570 में से लेस ओल्ड RDD 1000, तो आउटर कॉलम में 1570 लिखेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एडजस्टमेंट नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट। डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। स्टूडेंट फर्स्ट इफेक्ट लैंड एंड बिल्डिंग से लेस करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 37,800, उसके ऊपर 5% कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन 1890 आएगा स्टूडेंट, 1890 आएगा, वो हम माइनस कर लेंगे 37,800 में से। तो आउटर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 35,910। स्टूडेंट फर्नीचर में से भी हम डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे। फर्नीचर का अमाउंट है 17,250, उसमें से 10% माइनस करेंगे, लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, अमाउंट आएगा 1725, माइनस करके आउटर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 15,525। स्टूडेंट अब हम डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट देंगे। दोनों एसेट से माइनस करने के बाद सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा स्टूडेंट। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, उसके नीचे लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन का अमाउंट 1890 इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर उसके नीचे फर्नीचर, उसके सामने डेप्रिसिएशन का अमाउंट 1725 लिखेंगे। दोनों डेप्रिसिएशन के अमाउंट को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे स्टूडेंट, अमाउंट आएगा 3615। स्टूडेंट तो हमने डेप्रिसिएशन का भी दो इफेक्ट दे दिया। स्टूडेंट हमने ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लिए, हमने एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर लिए। साइलेंट एडजस्टमेंट नहीं दिया है स्टूडेंट, इसलिए साइलेंट एडजस्टमेंट नहीं करना है स्टूडेंट। अब हम क्लोजिंग करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 1,76,000 रुपीज़। अब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल करेंगे स्टूडेंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 1,24,820 रुपीज़। स्टूडेंट क्योंकि क्रेडिट साइड हायर है इसलिए डेबिट साइड में डिफरेंस अमाउंट आएगा। डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और डिफरेंस अमाउंट हायर अमाउंट में से लोअर अमाउंट को माइनस करके आएगा 1,76,000 माइनस 1,24,820। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 51,180 रुपीज़। स्टूडेंट ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है 51,180 रुपीज़। इसे ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपोजिट साइड में, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन लिखा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखेंगे, अमाउंट 51,180 रुपीज़ लिखेंगे स्टूडेंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे स्टूडेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी ट्रेडिंग अकाउंट के जैसे ही क्लोज करेंगे। पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 52,680 रुपीज़। अब डेबिट साइड का टोटल करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 17,215 रुपीज़। क्योंकि डेबिट साइड लोअर है, क्रेडिट साइड हायर है, इसलिए डेबिट साइड में डिफरेंस अमाउंट आएगा, और डेबिट साइड में डिफरेंस अमाउंट को लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट शिल्पा कटरीना। स्टूडेंट नेट प्रॉफिट हायर में से लोअर अमाउंट को माइनस करके आएगा। 52,680 में से 17,250 माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा 35,465। स्टूडेंट इस नेट प्रॉफिट को शिल्पा एंड कटरीना में डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट, इसलिए इक्वल रेशियो लेंगे स्टूडेंट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो पार्टनरशिप एक्ट में बोला गया है कि इक्वल रेशियो लेना है हमें,
इसलिए हम इक्वल रेशियो लेंगे, 1:1 रेशियो लेंगे हम स्टूडेंट। तो 35,465 जो नेट प्रॉफिट है उसे 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो शिल्पा को 17,733 रुपीज़ मिलेंगे और कटरीना को 17,732 रुपीज़ मिलेंगे स्टूडेंट। अब नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। शिल्पा के कॉलम में लिखेंगे 17,733 रुपीज़, कटरीना के कॉलम में लिखेंगे 17,732 रुपीज़। स्टूडेंट अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। सबसे पहले शिल्पा के कॉलम को क्लोज करेंगे। शिल्पा के क्रेडिट साइड का टोटल है 62,733 रुपीज़। शिल्पा के डेबिट साइड का टोटल है 2,000। क्योंकि क्रेडिट साइड हायर है इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। अमाउंट आएगा हायर में से लोअर को माइनस करके, तो शिल्पा के कॉलम में बैलेंस अमाउंट आएगा 60,733 रुपीज़। स्टूडेंट अब कटरीना को क्लोज करेंगे। कटरीना के क्रेडिट साइड का टोटल है 62,732 रुपीज़। डेबिट साइड का टोटल है 3,000 रुपीज़। कटरीना के डेबिट साइड का टोटल है 3,000 रुपीज़। क्योंकि कटरीना के क्रेडिट साइड का टोटल हायर है और डेबिट साइड का टोटल लोअर है, इसलिए डेबिट साइड में डिफरेंस अमाउंट आएगा। हमने ऑलरेडी बैलेंस कैरिड डाउन लिखा हुआ है, सिर्फ कटरीना के कॉलम में बैलेंस अमाउंट लिखना है। हायर में से लोअर अमाउंट माइनस करेंगे। 62,732 में से ₹3,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस अमाउंट आएगा 59,732। ये बैलेंस अमाउंट कटरीना के कॉलम में लिख देंगे स्टूडेंट। अब हम पार्टनर्स कैपिटल में जो भी बैलेंस आया है उसे ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे कैपिटल और उसके नीचे शिल्पा एंड कटरीना लिखेंगे। शिल्पा के सामने इनर कॉलम में शिल्पा का जो भी बैलेंस अमाउंट था 60,733 वो लिखेंगे। कटरीना के सामने इनर कॉलम में कटरीना का जो बैलेंस अमाउंट आया था 59,732 वो लिखेंगे। दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में स्टूडेंट लिखेंगे 1,20,465। स्टूडेंट अब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे स्टूडेंट तो बैलेंस शीट का एसेट साइड और लायबिलिटी साइड का टोटल सेम आना चाहिए स्टूडेंट। इट मीन्स कि बैलेंस शीट मस्ट टैली, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए स्टूडेंट। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का अमाउंट सेम आना चाहिए। देखते हैं कि हमारा बैलेंस शीट टैली हुआ कि नहीं। हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का टोटल है 1,87,265 और हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल है 1,87,265। इट मीन्स कि हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया है स्टूडेंट। क्योंकि हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया है इसलिए हमारा ये क्वेश्चन राइट है, हमने राइट सॉल्व किया है। ये इलस्ट्रेशन अपना पूरा का पूरा सही है स्टूडेंट। क्योंकि बैलेंस शीट टैली करना एक टफ टास्क है, इसलिए जब भी बैलेंस शीट टैली होगा तो हम यस करेंगे स्टूडेंट। क्या करेंगे? यस स्टूडेंट। तो आज इलस्ट्रेशन 2 कंप्लीट हो गया। आप घर में इसे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और एक बार दो बार नहीं, बार बार प्रैक्टिस करोगे। जब तक आपको नहीं आएगा आपको प्रैक्टिस करना है। अभी तक जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उसे देखना है, उसमें जो भी मैंने आपको सिखाया हुआ है आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा स्टूडेंट। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। और अगर आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे
तो आप एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे और आप अपनी पढ़ाई मेरे साथ अच्छे से कर पाओगे स्टूडेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।